एस्ट्रो कनेक्ट के ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन 20 नवंबर 2021 को होने जा रहा है। यह राशि परिवर्तन आप मकर राशि वालों के लिए किस प्रकार का रहने वाला है उसकी चर्चा करेंगे। देवगुरु बृहस्पति नीच राशि से निकल करके अर्थात मकर राशि से 20 नवंबर को निकल करके कुंभ राशि में पहुंचेंगे। कुंभ राशि जो है वह शनि की शुभ राशि है और इस शुभ राशि में गुरु के प्रवेश होने के साथ ही अमूमन कुंभ का आयोजन हुआ करता है। हालांकि इस बार किन्हीं कारणों से कुंभ का आयोजन प्रीपोन किया गया और वह जैसे तैसे संपादित भी हुआ। खैर, कुंभ राशि शनि की शुभ राशि है और यह पुरसुकून करने वाली बात मकर राशि वाले के लिए है कि उनके धन भाव में कुंभ राशि पड़ती है। कुंभ राशि कालपुरुष कुंडली के इच्छा पूर्ति भाव में पड़ने वाली राशि है। यह राशि लाभ भाव की राशि है और द्वितीय भाव जो है वह संस्कार का है। पूर्व जीवन से आप जो भी कुछ लेकर के आते हैं वह द्वितीय भाव में संग्रहित रहता है। और यहाँ पर जब कुंभ राशि हो तो अगर शनि की स्थिति और राहु की भी स्थिति आपके जन्म कुंडली में बेहतर है तब तो यह जीवन जो है सुख समृद्धि की बुनियाद पर खड़ी होती है। आप अच्छे संस्कार के साथ अवतरित होते हैं। आपके ज्ञान का स्तर, आपके लर्निंग का स्तर बेहतर होता है और जब ज्ञान अच्छा हो, सीख भी अच्छी जीवन में मिलती रहे तो उस व्यक्ति की औकात जो है बहुत बड़ी हो जाती है। औकात तभी बड़ी होती है जब आप इस दुनिया को देने में कुछ समर्थ होते हैं। यह एक भ्रम है कि इस दुनिया में हम कुछ लेने के लिए आए हैं। देखा जाए तो वस्तुतः हम यहाँ पर देने के लिए ही आए हैं। हर किसी को यहाँ पर कंट्रीब्यूट करना है, हर किसी को यहाँ पर देना है। जो लेना है वह प्रकृति ने, वह ईश्वर ने मुफ्त में दिया है। तो जब आप अच्छा सीखते हैं तो वह दुनिया को आप देते हैं और दुनिया उसकी कद्रदान इसलिए होती है क्योंकि आप जो दे रहे हैं अपने यूनिक लर्निंग के साथ, अपने एक्सपीरियंस के साथ, वह दुनिया के लिए नया होता है। इस बात को आप समझिएगा। जितना गहराई से आप इस बात को समझ पाएंगे आप उतने जल्दी ही इस जीवन में धनी भी हो जाएंगे, सम्मानित हो जाएंगे और आपका स्टेटस भी बहुत बड़ा हो जाएगा। जो भी लोग इस समाज में, इस जगत में बड़े हैं, आप देखें उन्होंने इस दुनिया को दिया है। जितने भी महापुरुष हैं उनको हम याद इसलिए करते हैं, उनको सम्मान इसलिए देते हैं क्योंकि उन्होंने इस जगत को बहुत कुछ दिया है। आप मकर राशि भी देने के काबिल हैं क्योंकि आप बहुत कुछ अपने साथ इस जीवन में लेकर के आए हैं। क्योंकि कुंभ राशि आपके द्वितीय भाव में पड़ने वाली राशि होती है। राशि क्या है? पुंज। तो कर्म का पुंज, धन का पुंज, लाभ का पुंज, प्राप्ति का पुंज आपके पास है। यह अलग बात है कि अभी तक आप इसको समझ नहीं पाए हैं, लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको आपकी क्षमता से रूबरू कराता हूं। आप अपने आप को बेहतर समझें, कुछ एकांत में बैठ करके अपनी संभावनाओं को समझें, क्योंकि यह जो समय है बहुत ही उत्कृष्ट समय आ चुका है। देवगुरु बृहस्पति जो हैं वहां पर अब संचरित होंगे और यह संचार का जो काल है वह लगभग 6 महीने का है। कुंभ राशि में देवगुरु बृहस्पति का संचार 13 अप्रैल 2022 तक रहेगा, अर्थात 6 महीने तक यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति संचरित होंगे। यह एक छोटी अवधि इस रूप में कही जा सकती है क्योंकि अमूमन 11 से 12 महीने एक राशि में देवगुरु बृहस्पति संचरित होते हैं। तो इस दृष्टिकोण से आपको यहाँ पर जो फल मिलेगा बड़ा जल्दी जल्दी फल मिलेगा और इसे छोटा समय नहीं कहना चाहिए क्योंकि सुख का समय छोटा ही सही जीवन पर्यंत वह याद रहता है, उसकी सुखद अनुभूति जीवन भर रहती है। तो यह भी जो समय है लगभग इसी प्रकार का है। इसमें आपको
बहुत सुखद अनुभूति होगी। आप अभी शनि की 7.5 से गुजर रहे हैं। दुखदायी समय आपने व्यतीत किया है। हालांकि शनि की 7.5 अभी भी रहेगी, लेकिन देवगुरु बृहस्पति का संचार अतीव सुखदायी है। इस समय में आपकी प्राप्तियां बहुत अच्छी रहेंगी। जब गुरु कुंभ राशि में आएंगे तो एक सुंदर सी स्थिति यह भी बनेगी कि गुरु के पीछे शनि का संचार रहेगा। तो इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि गुरु का अनुसरण शनि करेंगे, अर्थात ज्ञान का अनुसरण कर्म करेगा। तो ज्ञान की अवस्था में आकर के, होश की अवस्था में आकर के जब अच्छे कर्म संपादित हों तो यह तात्कालिक तौर पर ही नहीं बल्कि दीर्घकालिक तौर पर भी अच्छे समय की बुनियाद को रखता है। देवगुरु बृहस्पति धन कारक हैं और वह आपके धन भाव से संचरित होंगे। तो इस कारण से धन विषयक बातों में भी बहुत उन्नति की स्थिति रहेगी और धन की प्राप्ति इस समय में सहज रूप में होगी। इसके लिए जो आप प्रयास करेंगे वह सफलतापूर्वक फलीभूत होगा। इस समय खंड में जहां पर आपकी लर्निंग बेहतर होगी, वहीं पर सुख सुविधा का भी स्तर बहुत सुंदर रहेगा। परिवार में मांगलिक कार्य होगा और परिवार के लोग या कुटुंब के लोग जो हैं वह प्रसन्न और प्रफुल्लित रहेंगे। परिवार में आपका सकारात्मक योगदान रहेगा। आपकी भूमिका परिवार के लिए उन्नयनकारी होगी। जमीन जायदाद के विषय में भी यह समय खंड अच्छा संकेत करता है। इस समय में आप नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, नया घर खरीद सकते हैं, नया वाहन ले सकते हैं। और इस समय जो आपके सुख सुविधा का स्तर रहेगा या जीवन का जो स्तर रहेगा वह लोगों की नजर में आएगा। लोग उससे प्रभावित होंगे और यह जो चमक है कहीं न कहीं आपके स्टेटस को भी आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके आसपास के लोगों में बढ़ाएगा। इस समय खंड में आपके कामकाज में बहुत सुंदर स्थिति रहेगी। अगर नौकरी आप कर रहे हैं तो उसमें प्रमोशन की अच्छी संभावना आपको यहाँ पर मिलेगी। और जो लोग नई नौकरी की आकांक्षा रखते हैं उनके लिए भी यह समय बड़ा ही प्रॉमिसिंग है। उन्हें अच्छी नौकरी की प्राप्ति होगी। जो स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपियर हो रहे हैं उन्हें यहाँ पर सफलता मिलने का बहुत अच्छा संकेत है। तो आप अपने प्रयास को और तीव्र करें और पूर्ण मनोयोग से आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगे। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपको प्राप्त है। निश्चित रूपेण आपको सफलता मिलेगी। बृहस्पति के कुंभ राशि में गोचर के दौरान आपके महत्वपूर्ण कार्य संपादित होंगे और यह जो अचीवमेंट है आप इसे अपने जीवन पर्यंत याद रखेंगे। आपके जीवन की बुनियाद को मजबूत करेगा। इस समय आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। लोगों का सहयोग आपको मिलेगा। लोगों के बीच में आपकी स्वीकार्यता बढ़ेगी और आपका लीडरशिप लोग एक्सेप्ट करेंगे। नौकरीशुदा लोगों के लिए यहाँ पर बहुत सुंदर स्थिति इस रूप में भी बनी है कि कामकाज का माहौल इस समय बेहतर होगा, कार्य परिस्थिति अनुकूल होगी और आपके बॉस भी कहीं न कहीं आप पर अधिक मेहरबान रहेंगे। इस कारण से जॉब आदि में जो कुछ रेजिस्टेंस की स्थिति होती है वह बहुत कम होगी। तो एक अच्छा सा वातावरण मिलेगा जिसमें कि आप बड़े सुखद रूप में आगे बढ़ेंगे। आपका ग्रोथ अच्छा रहेगा। इस समय खंड में अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। पेरेंटल प्रॉपर्टी से भी अच्छे धन की प्राप्ति इस समय में संभव है। इस समय में शेयर मार्केट से, लॉटरी से, सट्टा से आपको अच्छे धन की प्राप्ति संभव है। अनार्जित धन भी आप इस समय खंड में प्राप्त कर सकते हैं। मांगलिक कार्य के लिए भी यह समय खंड अच्छा है। जो मकर राशि वाले शादीशुदा हैं और संतान की कामना रखते हैं उनके लिए यह समय खंड प्रॉमिसिंग है। संतान की प्राप्ति इस समय खंड में रहेगी। और जो लोग विवाह योग्य हैं और विवाह की कामना करते हैं उनके लिए भी यह इच्छा पूर्ति का समय है। विवाह का अच्छा प्रपोजल आएगा और आपका विवाह भी बहुत ही आनंद और हर्ष उल्लास के साथ संपादित होगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का
कुंभ राशि में जो संचार है वह आप मकर राशि वालों के लिए बहुविध से सुंदर है, बहुत ही प्रॉमिसिंग है। इस समय में आपकी स्थिति में गुणात्मक सुधार होगा, आपके स्टेटस में बढ़ोतरी होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, कामकाज, व्यापार, ये सभी बातें अच्छी होंगी और प्रॉफिट की भी बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। तो लाभदायी स्थिति है। इस समय में आप अच्छे अच्छे गुणों को ग्रहण करें, अच्छी अच्छी बातों को सीखें और वाणी का जो प्रयोग है वह बड़ा ही प्रभावशाली ढंग से करें। जितना अच्छा अभी आप अपने बोलने की कला को करेंगे, गुरु का प्रभाव उतना ही आपको सुखद मिलेगा, क्योंकि द्वितीय भाव जो है वह वाणी का भी भाव है और जब यहाँ से गुरु संचरित होंगे तो आपकी वाणी को भी प्रभावित करेंगे। तो गुरु तुल्य अगर आपकी वाणी हो, आपकी वाणी का प्रभाव गुरु के जैसा हो, तो क्या कहना, आपके व्यक्तित्व में चार चांद लग जाएगा। गुरु एक अच्छे कंसल्टेंट होते हैं और बिना किसी स्वार्थ के अर्थात निस्वार्थ होकर के लोगों को सलाह देते हैं, शिष्य को रास्ता दिखाते हैं। तो आप भी कुछ अपने सीख के आधार पर लोगों की सहायता करें, अच्छे परामर्श दें और जहां तक संभव हो उनका सहयोग करें। यह जो समय खंड है इसमें आप गुरु का जितना सम्मान करेंगे, आपके स्टेटस में, आपके धन में, आपके कामकाज में, आपके सुख में उतनी ही बढ़ोतरी होगी। तो गुरु की सेवा करना, पिता की सेवा करना या वृद्ध जनों की सेवा करना बेहतर रहेगा। दूसरा क्या है कि बीच बीच में आप मंदिर जाया करें, वहां पर जिस भी देवता को आप अपना इष्ट समझते हैं या मानते हैं उनकी पूजा आराधना करें और मंदिर में कुछ सहयोग करें, कुछ चंदा दें या पुजारी जी को दक्षिणा आदि भी दिया करें। देने से कुछ घटता नहीं है। यह सिर्फ मन के स्तर पर कई बार लगता है कि देने से कुछ घट रहा है। हम देने वाले नहीं हैं, देने वाला ईश्वर है। हम उन्हीं के भंडार से चीजों को लेते हैं और दूसरे तक ट्रांसफर करते हैं। तो अपने आप को एक माध्यम के रूप में समझते हुए अगर आप दान की क्रिया करेंगे तो कहीं न कहीं यह आपके भाग्य को और ही बढ़ाएगा। प्रभु आप पर कृपा करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।